नमस्कार, मैं बबली चौहान, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण संगठन द्वारा दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में स्थित अंबेडकर भवन में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। आपको बताते चले, प्रत्येक 2 वर्ष में संगठन का गठन किया जाता है। जो लोग ईमानदारी से समाज के लिए काम करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। जो काम नहीं करते हैं, उनको वार्निंग नोटिस देकर हटाने की भी प्रक्रिया भी रखी गई है, जिसमें सर्वसम्मति से संयोजक महेंद्र सिंह एसडीओ, अध्यक्ष रिचपाल सिंह, उपाध्यक्ष राजवीर सिंह सूर्यवंशी व महावीर सिंह जी को बनाया गया है। महासचिव एडवोकेट विपिन कुमार, कोषाध्यक्ष अमित कुमार, सचिव पवन डागर व रतन कुमार, सह सचिव मनोज कुमार व चंद्रलाल करदम, लेखा परीक्षक मदन मोहन जी को बनाया गया है। वही महिला विंग की अध्यक्ष रजनी सूर्यवंशी, महासचिव संगीता सिंह, सचिव अंजलि गौतम को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष रिचपाल सिंह ने कहा, ये संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार तथागत भगवान गौतम बुद्ध व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। महिलाओं एवं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता आ रहा है। आगे क्या कहना था संगठन के पदाधिकारियों को, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। ये जो चुनाव हुआ है, ये सर्व समाज की सहमति से हुआ है। कुछ चुनाव नहीं हुआ, सभी पूरा क्षेत्र के सहयोग से सिलेक्शन हुआ है। और मेरी पूरे क्षेत्र के सभी साथियों से निवेदन है कि हम बाबा साहब के दिए हुए नाम का समर्थन करें, क्योंकि मेरी जो SC ST समाज के अंदर आते हैं, तो मेरी पूरे समाज से एक निवेदन है आप सबसे कि हम कभी भी एक जाति विशेष की बात न करें। और संगठन में पहले जब से संगठन बना है, जो SC और ST समाज के लोग आते हैं, सभी को पद के साथ साथ सम्मानित किया गया है। मेरी SC ST के सभी लोगों से, सभी जुझारू और जागरूक लोगों से अपील है कि आगे से हम सभी, जो बाबा साहब ने हमको अनुसूचित जाति का नाम दिया है, हम एक परिवार अनुसूचित जाति के लोग हैं और हम भाईचारे के साथ में इस परिवार को, जो बाबा साहब ने अपना इस देश के लिए सब कुछ समर्पण करके हमको जो एक शब्द दिया है, एक परिवार दिया है, तो मेरी सर्व समाज के लोगों से, जो SC ST के लोग हैं, आगे हम किसी जाति विशेष की बात न करके हम SC की बात करेंगे। हम एक परिवार के लोग हैं, चाहे वो मेरे भाई किसी परिवार से, मैं उसको नई शब्द को दोहराना चाहता कि हम मेरे भाई कुछ जाति विशेष की बात करते हैं, लेकिन मेरी अपील है कि हम अनुसूचित जाति के हैं तो हमेशा इसी शब्द को यूज करें। सभी मेरे परिवार के लोग किसी पद पे जो है वो काम नहीं करेगा, तो 3 महीने के बाद वो उसके खिलाफ जो है एक मीटिंग होगी और उससे जो है ये डिस्कस होगा कि भाई आपने जो शपथ ली है कि बाबा साहब के मूवमेंट को समाज में भाईचारा और विकास के काम पे हम जोड़ देंगे, तो उसके तहत हम जो है उसके साथ में ये जो संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, सब समाज ने हम लोगों पर विश्वास करा है, तो मैं सभी समाज के हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। तो मैं प्रयास, हम लोग अपनी पूरी टीम है, हमारे सीनियर साथी महेंद्र सिंह जी हैं, इनका पूरा प्रयास हमें गाइड करने का पूरा रहेगा। हम लोग मिलजुल करके आगे काम। आप नेताओं नए काम क्या होंगे आपके? हमारे संगठन में काम तो हमारे संगठन ने पहले ही बहुत काम किए हैं। जो हमारे पुराने पदाधिकारी रहे हैं, इन्होंने इस समाज के लिए, SC ST समाज के लिए संगठन ने बहुत कुछ काम किया है। और अगर आगे जो भी कोई काम आएगा, जैसा भी काम आता, कोई नया हो या पुराना हो, तो हम लोग मिलजुल कर उसको काम करेंगे। तो सर, समाज को क्या संदेश देंगे, युवाओं को, महिलाओं को? हमारा जो संगठन में आज चुनाव हुआ है, उसमें हमने युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है। 3 हम बुजुर्ग हैं, 3 हमारे युवा पीढ़ी नए लड़के हैं, जवान हैं। तो हम लोग इस समाज को संदेश देना चाहेंगे कि क्षेत्र में जहां भी कोई भी समस्या होती है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। महिलाओं की भागीदारी
हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। महिलाएं हमारे साथ में, हमने महिला विंग के अध्यक्ष भी बनाई है, रजनी सूर्यवंशी जी को महासचिव भी बनाई है, और जो भी होगा और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। समाज को सभी इकट्ठा करके, सर्व समाज को इकट्ठा करके जो SC ST OBC में आते हैं उसको साथ लेके चलेंगे। सर ओबीसी जुड़ता नहीं है SC के साथ। चलो कोई बात नहीं, SC तो जुड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कश्यप समाज है, वो यहाँ पर SC में है, बाहर OBC में है। कई बार कश्यप समाज साथ आ जाता है, कोशिश करते हैं जोड़ने के लिए, या और नहीं भी हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे खिलाफ ना खड़ा हो, इतना तो उसे पूछेंगे ही। अच्छा संदेश जाएगा, महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी है। एक अध्यक्ष यदि मान लिया हमारे रिशपाल जी हैं, तो दूसरी महिला विंग की अध्यक्ष हमारे रजनी सूर्यवंशी जी हैं, ताकि महिलाएं भी साथ साथ जुड़ें और उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरा नाम अनुज कुमार है सर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मुझे संगठन के लिए सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या संदेश जाता है, किस तरह से समाज में? देखिए, संदेश के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी पहली बात तो मैं किसी जो है पद का मोहताज नहीं हूँ, समाज में निरंतर काम करता आया हूँ, और इस बार जो है हम संगठन के माध्यम से बहुत सारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहेंगे। जैसे जो है समाज में बहुत से हमारे तबके के बच्चे ऐसे हैं जिन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती, या वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके बीच का जो गैप है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, उन्हें शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। दूसरी, ज़्यादातर आप बुजुर्गों ने आपको जोड़ दिया, युवाओं को, आप युवाओं को जोड़ेंगे समाज में? देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए एक तो हम कैडर का सहारा लेंगे, बाबा साहब की जो विचारधारा है उन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और युवा जो है, आपने देखा भी होगा कि संगठन के माध्यम से जब 16 अप्रैल का हमारा प्रोग्राम हुआ, तो भारी तादाद में जो है युवा हमारे से जुड़ा हुआ भी है, और निरंतर जो है जुड़ते जा रहे हैं, और समाज में जो काम करने की चाह है वो उनमें बढ़ती जा रही है, और जोड़ने के लिए हम उनके घर घर तक जा रहे हैं, विचारधारा को समझा रहे हैं, और वो जुड़ रहे हैं। मेरा संदेश लोगों को यही है कि जिन लोगों ने, जितने भी यहाँ पर आए हुए लोग थे, सब ने अपना प्यार और सहयोग देके मुझे जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है संगठन के लिए, और मैं ये कोशिश करूँगा, पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो भी दायित्व है मेरा इस संगठन के प्रति, मैं बखूबी उसको निभाऊँ और लोगों के जो जोड़ने का कार्य है वो करूँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ मीटिंग हो रही थी, उसमें कहा था एक हमारे बड़े भाई ने कि ये खाली जो संगठन 14 अप्रैल के लिए काम करेगा या बाकी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो काम पहले नहीं हुए वो हम इस संगठन के माध्यम से आगे करेंगे, जिसमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ EWS के फॉर्म भरवाना या UPSC के फॉर्म भरवाना, जो भी एक्सपायर्ड जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे निकलेंगे इस संगठन के माध्यम से हम करेंगे, ताकि लोगों को या बच्चों को हमें आज आगे एजुकेशन मिले, आगे उन्हें ये आगे बढ़ने का मौका मिले। और इस संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं अपने साथियों के साथ, जो भी हमारे इसमें नई बॉडी बनी है उसके साथ बखूबी निभाऊंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद समिति का, जो उन्होंने मुझे महिला विंग के अध्यक्ष बनाया और इस लायक समझा, और मैं इस पद की पूरी गरिमा को रखूंगी, और अपने इस पद पे आकर पूरा जो मुझे समिति के अध्यक्ष काम बताएंगे, जो भी मुझे आदेश होगा समिति का, उस आदेश को मैं पूर्ण करूंगी। महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा? महिलाओं किस तरह जोड़ेंगे? महिला बहुत बिजी रहती हैं, अपना घर का काम करती हैं और समाज में काम करती हैं, कैसे जोड़ पाएंगी महिलाओं? महिलाओं को हम समझाएंगे कि महिलाओं को हमें इस संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए, या बाबा साहब को हम क्यों अपनाएं, या हमारे जो जीवन है ना, सिर्फ जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसी से जुड़ा हुआ है, और उसी से जीवन हमारा शुरू होता है, उसी पे ख़त्म होता है। क्योंकि कोई भी हमारे साथ अत्याचार होता है, हम है या हमारी बेटी या बेटा, तो हम कहाँ से लड़ाई लड़ते हैं अपनी? हम सिर्फ संविधान से लड़ते हैं। अगर हमारा संविधान सुरक्षित है और हम संविधान को पढ़ेंगे और हम उसके अपने संविधान को लेकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। और जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारे समाज की 80 वर्ग की है, ST SC, तो वो इस बात को समझेंगी कि जो भी कुछ है इस संविधान से शुरू है और इसी पे ख़त्म है, तो इसको मानते हुए हमारे इस संगठन से भी जुड़ेंगी और बाबा साहब को भी अपनाएंगे अपने जीवन में, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे। इस चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम निकाला है और हमें सहयोग करते थे, इस संगठन को सहयोग करते थे। सर क्या कहेंगे, आज जो मीटिंग रखी गई थी किस? मेरा नाम कालीचरण है और मैं जो ना कार्यवाहक अध्यक्ष, आज तक मैं 7 साल तक इस समाज की सेवा करता रहा हूँ। संगठन ने, पूरे समाज ने मुझे सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अब तक जो ना हम बाबा साहब का भी जो प्रोग्राम करते रहे, झांकियाँ वगैरह बड़े पैमाने पर मनाते रहे, और समाज में जितनी भी परेशानी आई है उनको दूर करने का हमने जो कोशिश की है, और सारे जो ना
सारे समाज को, जो भी अनुसूचित जाति में आते हैं उनको जोड़ने का भी काम किया है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति तो जो ना हमने नई युवा टीम बनाई है, उसके लिए हम जो ना दिशा निर्देश देंगे और वो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे संगठन के उनके अनुसार जो चलेंगे वो। अच्छा, महिलाओं की क्या हिस्सेदारी रही है संगठन? महिलाओं की हिस्सेदारी भी बहुत अच्छी रही है। उनके जो संगीता जी हैं और जो रजनी जी हैं उनको भी जिम्मेदारी दी है, उनको महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है ताकि वो अपनी बहनों को भी वो भी साथ लेकर के आए और जो ना वो एक अच्छा संदेश दें कि जो रूढ़िवादी प्रथा है और जो ना जो और भी उल्टे सीधी जो चीज़ें हैं उनको दूर करने की कृपा करें और जो बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें। अच्छा, ज़्यादातर अंकल जी लोग पद ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं समाज में, हाँ, तो उन्हें क्या कहें? उनके लिए ये है नियम जो ना जो काम नहीं करते हैं और पद को लेकर के बैठ जाते हैं, तो उनके लिए है कि 3 बार जो उनको देखा जाए, क्योंकि एकदम से नहीं निकाला जाए। उसके बाद में उनको जो कहा जाए, अच्छी तरह से समझा जाए कि भाई जो तुम जो ना जो समाज की भी सेवा जो तुमको करनी चाहिए और हमारे साथ में जो ना आना चाहिए जो ना। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर एक जो उसमें लेकर के एक जो ना मीटिंग उनको जो भी दूसरा भी जो ना उसको नियुक्त किया जा सकता। नहीं हुआ, ये सर्वसम्मति से चुने गए, चुनाव कोई नहीं हुआ। तो किस तरह से चुना गया है लोग? सबकी सहमति से। किससे सब क्या क्या चुना है? क्या क्या चुना गया है? प्रेसिडेंट चुना गया है, संयोजक चुना गया है, सेक्रेटरी चुना गया है, कैशियर, ऑडिटर। अच्छा सर, जो ये किसने चुना गया और समाज में क्या संदेश दिया है लोगों को? समाज में पहला तो यह है कि कोई भाईचारा के लिए कि जो दलित वर्ग है वो भाईचारा बनाए, और संगठन इसलिए होता है कहीं लड़ाई झगड़े हों, दलितों के साथ अत्याचार हों, उसको संगठन सहयोग करेगा, हर मामले में सहयोग करेगा। हमारा संगठन भीमराव बाबा अंबेडकर के तत्वाधान में कम से कम 35 साल से चल रहा है और इससे हम 35 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा मेन उद्देश्य इसमें कोई नहीं है, ये है कि हम समाज की सेवा करें और जो आदमी हमारे समाज में कहीं दबा हुआ है, कोई उसे अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम ऊपर ले जा करके उसका साथ दें और उसको अधिकार दिलाएं, और जो उसको समझ नहीं है हम उसको अपनी समझ दे करके और आगे बढ़ाएं। और समाज में जो कुरीति फैली हुई है, जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम मिलजुल करके उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें और अपनी महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उनका साथ दें और एकजुट होकर के इसको संगठन को मजबूत बनाएं और अपने जो है इस अपने उद्देश्यों को उसमें वो उठा करके पूरे करें। संगठन का चुनाव हो जाए और चुनाव बहुत अच्छा हो जाए, निर्विरोध चुनाव हो जाए और हमें बड़ी खुशी है कि भाई हमारा समाज इस तरह जुड़ा रहे और आगे बढ़े। अपने समाज के लिए जोड़ने के लिए जो काम करा वो बड़ी अच्छी बात है, संगठन बना रहे अपना, बस और क्या, यही तो अच्छी बात है। तो चुनाव हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि समाज में ऊपर को बढ़े, नीचे को ना खींचे, सब सहयोग, सबका सहयोग होना चाहिए। धन्यवाद। देखो, महिलाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए संगठन में, और ये कमी पुरुषों की भी है कि जो अपनी अपनी महिलाओं को साथ नहीं लेके आते, उन्हें लेके आना चाहिए। बच्चों को भी साथ लेके आना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन पीढ़ी में जागरूकता आए और ये संगठन में मजबूती आएगी कि भाई बाबा साहब ने हमारे लिए अब तक कितना क्या करा है और हम कहाँ थे बाबा साहब के संविधान से पहले, हम कहाँ थे, आज बाबा साहब के संविधान द्वारा हम कहाँ पे आ गए। तो हमें जागरूकता दिन पे दिन बढ़ रही है और बाबा साहब तो सर्वे सर्वा है हमारे लिए, और उन्हीं की विचारधारा पे हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब का तो एक ही मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप संगठन भी बन जाएगा, संगठन बन जाएगा तो हम मजबूती में आएंगे तो संघर्ष भी करने लायक बन जाएंगे। नहीं, संगठन ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाबा साहब की शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है और बहुत अच्छे से निकाली जाती है सभी के सहयोग से। और इसके साथ साथ जितने भी लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग भी इसको सहयोग करते हैं। जब हमारे महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महिलाओं के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी भी आपने देखा कि महिला टीम हमने अलग से विंग बना के अलग से उनको कार्यभार सौंपा है, क्योंकि महिलाओं के बारे में तो देखिए ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ पे औरतों का सम्मान हम लोग नहीं करेंगे वहाँ पे हमें मुँह की खानी पड़ेगी। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे लोगों की भी कमी नहीं है। जो लोग पद लेके और घर पे बैठ जाते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग पद लेते हैं उनको अपने पद के अनुसार काम करना चाहिए और यही एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है आदमी का, और समाज में लोग सम्मान भी देते हैं। समाज के लोग सम्मान तभी करेंगे जब आप लोग बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे। कोई पद मिला है तो उसके लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा। नहीं, आप लेडीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेडीज़ के बारे में जो आज के टाइम में पाखंडवाद चल रहा है, लेडीज़ उससे जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें उनसे बाहर निकालना चाहूँगी, उनके लिए कार्य करना चाहूँगी, अपने संगठन के लिए कार्य करना चाहूँगी, उन्हें समझाना चाहूँगी कि इस तरह से मतलब बाहर आना है आपको और समाज से जुड़ना है। बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मतलब कहने के लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई कभी भी पढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि लेडीज़ हैं मेरे साथ में, ये खुद इतनी जागरूक हो रही हैं, तो सोचिए ज्ञान कितना देंगी ये लेडीज़ों को, महिलाओं को, अपने बच्चों को, औरों को भी इतना ज्ञान दे सकती